अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये आज मैं आपको अपने चैनल पे वेजिटेबल पुलाव बनाना सिखा रही हूँ। ये मैंने 4 किलो चावल के लिए जो है वो इंग्रेडिएंट्स सारे अपने पास रख लिए हैं। ये सबसे पहले मैंने ये प्याज चॉप किया है। ये तकरीबन 5 to 6 के दरमियानी प्याज जो लिए 5 से 6 लिए। उसके बाद ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून है। उसके बाद मैंने ये सब्ज़ मिर्च, ये रेड चिली, ये आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। ये तकरीबन 10 to 15 है, क्योंकि हमारे पास जो है वो 4 kg राइस है, उसके हिसाब से। ये टमाटर और ये नमक मैंने आपने हस्ब जायका लेना है। और उसके बाद ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें ये 2 कनौर में ऐड करूँगी। उसके बाद ये साबुत गरम मसाला है, सूखा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला। और इसमें जो मैं वेजिटेबल मिक्स कर रही हूँ, इसमें ये है पीस, मटर, शिमला मिर्च, गाजर। शिमला मिर्च और गाजर मैंने चॉप कर लिए, जिनको मैं फ्राई करूँगी। और ये आलू है, ठीक है, ये जो कि मैंने चिप्स की तरह जो है वो लंबाई में काट लिए हैं। ये इसमें चिकन ऐड होगा। और गैस मैं इसमें अपने वेजिटेबल राइस में जो है वो आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ। मैं इनमें ये सोया सॉस, चिली सॉस और सिनेट्रिक विनेगर यूज़ करती हूँ। इसमें यह है कि विनेगर में मैंने, आपने देखा होगा, ये देखें, इसमें मैंने ग्रीन चिल्ली जो है वो छोटी छोटी सी चॉप करके जो है वो ऐड की हुई है। इसका टेस्ट इतना डिफरेंट और यम्मी मतलब वो होता है ना कि आप इसे ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये मेरे राइस जो है वो बहुत पसंद आएंगे। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक तसला ले लिया मैंने, जाहिर सी बात है चावलों की क्वांटिटी ज़्यादा है, उसके हिसाब से मैंने इसमें ऑयल डाल लिया है। और अब हम ये चॉप किया हुआ प्याज जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। अब ये हम इसे लाइट ब्राउन सा करेंगे। फिर हम ये साथ ही मैंने ये एक पैन लिया है, इसमें मैं ऑयल डालूंगी और ये तमाम वेजिटेबल्स जो हैं वो हल्का सा फ्राई कर, गर्म हो गया है। इसमें हमने सबसे पहले जो है वो शिमला मिर्च फ्राई कर लेंगे। चलिए जब तक शिमला मिर्च फ्राई होती है, साथ साथ हमारा जो है वो प्याज भी ब्राउन हो रहा है। गाइस ये शिमला मिर्च जब फ्राई हो गई हैं तो ये अब हम अपनी शिमला मिर्च जो है वो निकाल लेंगे। आपको मेरा ख्याल है कि ये 4 किलो चावल के हिसाब से जो है इसकी क्वांटिटी कम लग रही होगी, तो इंशाल्लाह ये मेरे तरीके से आप लोग जो है वो इसको ट्राई कीजिएगा। आपको बहुत इसका जो है ना वो यम्मी टेस्ट आएगा। ये मैंने बस हल्का से इसका टच देना है। गाइस ये हमने शिमला मिर्च फ्राई कर ली। अब इसमें ये देखें मज़े की इसकी लुक आ रही है। और अब हम इसमें जो है वो गाजर जो है वो डालेंगे और गाजर फ्राई करेंगे। बस ये आपने जस्ट 5 मिनट जो है वो इसे फ्राई करना है। जी गाइस ये अब हम इसमें जो है ना, आपने देखा होगा लाइट गोल्डन कलर जो है वो इसका प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है। लाइट गोल्डन बड़ा खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। मैं आपके सामने चिकन ऐड कर रही हूँ। ये देखिए आपने इसमें जो है वो चिकन ऐड कर दिया। अब ये हम थोड़ा सा इसमें चिकन को फ्राई करेंगे। ये गाइस हमारी जो है वो गाजर भी इस वक्त फ्राई हो चुकी है। अब हम गाजर भी इसी में ही निकाल लेंगे, क्योंकि मैं किस तरह से ये चावलों पे स्प्रिंकल करूँगी ये गाइस हमने गाजर भी निकाल ली है। शिमला मिर्च और गाजर फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें जो है वो आलू जो मैंने फ्राइज की तरह काटे हैं इनको फ्राई करेंगे हल्का हल्का सा। ये देखें गाइस यहाँ पे जो है वो चिकन भी लाइट गोल्डन सा हो गया है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 5 टेबलस्पून 5 to 6 टेबलस्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। ये गाइस हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था, तो अब इसे हम जो है वो अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। उसके बाद टमाटर जो है इसमें मैंने 4 लिए थे, मीडियम साइज़। आप ये देख रही होंगी कि इतने ज़्यादा राइस में जो है वो
ये टमाटर जो है ना, ये बहुत मज़े की मतलब वो उसमें करेंगे। ये मैंने अपने हिसाब से जो है वो नमक हस्बे जायका आपने डालना है। तो मैंने ये पहले से जो है ना वो इसमें पूरा रखा हुआ था जितना मुझे इसमें ऐड करना है। ये ले जनाब। और उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करेंगे और हम ये मैंने गरम मसाला मैंने ऑलरेडी सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो राइस के हिसाब से लिए हुए थे, तो ये मैं अब इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। उसके बाद ये थोड़ा सा मैंने लिया था खुश्क धनिया पिसा हुआ और ये साबुत गरम मसाला पिसा हुआ, ये सब इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। जो है वो हरी मिर्च लिए जो कि मैं इसमें अपने हिसाब से, मैं तो जस्ट ये 2 जो है वो छोटी छोटी सी हैं, मैं 2-2 टुकड़े करके इनके जो है वो बस ये मैं इसी तरह से, और आपने इसकी ना मैंने वॉश की हुई है, आपने इसकी ये डंडी भी रिमूव नहीं करनी है। ये मैंने इसमें जो है वो ऐड करनी है। ये गाइस यहाँ पे हमारे आलू भी तकरीबन फ्राई हो रहे हैं, इनको अब हम निकालते हैं। आलू भी फ्राई हो चुके हैं और यहाँ पे हमारा जो है वो मसाला भी तकरीबन रेडी हो चुका है। इसमें कुछ 1-2 चीज़ें और ऐड करनी है, बट मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से भून लूँ। उसके बाद मैं इसमें जो है वो बाकी के इंग्रेडिएंट्स रह गए हैं वो ऐड करूँगी। देखें गाइस हमारे ना आलू यहाँ पे जो है वो फ्राई हो चुके हैं। ये गाइस हमारा मसाला तैयार हो रहा है। अब इसमें जो है ये मैंने मिर्चें काट के रखी थी, ये आपके सामने इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी। उसके बाद हमने ये कनौर लिए हैं जो कि मैं तो सिर्फ जो है वो इसमें 2 ऐड कर रही हूँ। 4 kg राइस में जस्ट 2, जस्ट हल्का सा इसका टेस्ट आया इसमें, ये हमने ऐड कर लिया। उसके बाद ये विनेगर, ये इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च जो है वो काट के डाली हुई है चॉप करके, ये देखिए। जस्ट इसमें 2 टेबलस्पून आपने जो है वो अच्छे से जो है ना वो डाल देंगे। और उसके बाद ये आ गया जी सोया सॉस। सोया सॉस तकरीबन आपने 5 to 6 टेबलस्पून डालने हैं। ये आ गया चिली सॉस। चिली सॉस भी आपने 5 to 6 टेबलस्पून जो है वो ऐड करना है। गाइस इंशाल्लाह देखिएगा, आप मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही यमी चावल बनने वाले हैं, इंशाल्लाह देखिएगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी। और ये अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइस ये अब हम ना इसमें हमारा मसाला तकरीबन भून चुका है। अब हम इसमें जो है ये कुछ मटर ऐड करेंगे। मेरे पास ये जो है वो 4 छोटे कप जो है वो मैंने मटर लिए थे। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमने इसे थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे दम पे थोड़ी देर 5 मिनट्स के लिए रख देना है। गाइस ये हमने ना राइस जो है वो तकरीबन मैंने आधा घंटा पहले जो है वो भिगो के रख दिए थे। गाइस हमने दम पे रखा हुआ था थोड़ा सा 5 मिनट के लिए दम दिया ठीक से। ये मसाला इसका फुल जो है वो रेडी हो चुका है। आपने इसका नमक जो है वो हल्का सा टेस्ट कर लेना है। अब हम इसमें जो है वो पानी ऐड करेंगे। आपने जो है वो राइस के हिसाब से जिस तरह आपको पता हो कि जैसे कि मैं ग्लास से मेजर करती हूँ,
और मेजर करके जो है वो मैं देख लेती हूँ मेरे पास अगर जितना मतलब मैं लेती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर अब मैं 10 ग्लासेस जो है वो राइस के बना रही हूँ, 4 किलो 10 ग्लास में आता है, तो मैं उसमें जो है वो अपने हिसाब से 1 ग्लास एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ। मतलब अगर 10 ग्लास चावल है तो 11 ग्लास, अगर 5 ग्लास चावल है तो उसमें 6 ग्लास पानी ऐड करने अपने अपने हिसाब से। अब हम इसमें जो है वो इसमें हमने पानी ऐड कर दिया और अब हम जो है वो हल्का सा उबाल आने तक जो है वो इसका वेट करेंगे। ये गाइस अब हम जो है वो देखते हैं इसको। ये देखिए पानी जो है वो बॉयल होने लग गया। अब हम इसमें जो है वो हमने ये चावलों का पानी जो है वो निकाल लिया था, ऐड कर देंगे। हम से अपने इसमें जो है वो ये सारे चावल जो है वो ऐड कर देना है। पानी इनका अच्छे से आपने निकाल लेना है, क्योंकि मैंने जो है ये तकरीबन चावल बनाने से आधा घंटा पहले जो है वो ये राइस जो है वो भिगो दिए थे। ये देखें राइस हमने इसमें जो है वो ऐड कर लिए। हमने जो है ना वो मिक्स वेजिटेबल फ्राई की थी ना, ये मैं आपको बताऊंगी, ये अभी हमने ऐड नहीं करनी। आप समझ रहे होंगे कि मैं ये भूल गई हूँ, लेकिन ये जो है वो मैं भूली नहीं हूँ, इसका प्रोसेस ही ऐसा है। ये मैं ज़रा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ और इंशाल्लाह आप टेस्ट करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये अब हम थोड़ी देर के लिए इसे रख देते हैं। ये अब हम ना इसका ढक्कन उठा के चेक करते हैं कि हमारे राइस कहाँ तक पहुँच गए। वाओ, बहुत यम्मी लुक और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है गाइस। इसमें थोड़ा सा हम नमक टेस्ट करते हैं। इसका जो है वो नमक थोड़ा सा मुझे ना अपने हिसाब से इसका नमक जो है ना वो थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं इसमें जो है वो 1/2 टेबल स्पून जो है वो नमक ऐड कर दूँगी। फिर इसको जो है वो हम अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसके बाद ना हम लोगों ने इसमें, मेरा ये अपना ही तरीका है, मैंने हल्की सी एंड पे ना ब्लैक पेपर ज़रूर स्प्रेड करनी होती है। इसका आपको एक अलग ही मज़े का टेस्ट आएगा। उसके बाद आपने ये जो फ्राई की थी हमने मिक्स वेजिटेबल, वो हमने इस पर जो है वो स्प्रिंकल कर देनी है। देन हमने इस पे जो है ये आलू फ्राई किए थे, ये हम इसकी एक तह लगा देंगे, क्योंकि ये हमने ऑलमोस्ट फ्राई किए थे, तो ये जो इसमें थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी वो दम में पूरी हो जाएगी। ये हमने इस पे जो है वो आलू डाल दिए। देन लास्ट में माय मोस्ट फेवरेट चीज़ ज़ीरा। ज़ीरा तो गाइस मेरा दिल करता है कि बस ना बहुत ज़्यादा मैं चावलों में क्या हर चीज़ में बड़ा यूज़ करती हूँ, मुझे ज़ीरा बहुत पसंद है। लुक एट दिस, ये देखें जनाब इसकी कितनी यमी लुक आ रही है। जस्ट 3 to 4 जो है वो धनिए के, ये धनिया कटा हुआ मेरे पास पड़ा हुआ था तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने इस पर जो है वो हल्का सा स्प्रेड कर दिया। अब हम इसको जो है वो दम पे लगा देंगे। हाँ गाइस, आप इसे जो है वो मिक्स भी करना चाहें लाइक दैट, तो आप इसे हल्का सा जो है वो मिक्स भी कर सकते हो। उसके बाद जब आपने दम देखना है ना, तो फिर आपने जो है वो इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है। अब हमने जो है वो इसको दम पे लगा देंगे। ये मैंने एल्युमिनियम फॉइल जो है इससे ज़रा जो है ना वो दम अच्छे तरीके से जो है वो आ जाता है। और हमने ये इसके ऊपर इसका ढक्कन लगा दिया। ये हमने जो है वो अच्छे से इसको कवर कर दिया। और ये जनाब हमारे जो है वो राइस इस वक्त दम पे हैं। तो अब हम जो है वो इसे दम देखेंगे जब 10 to 15 मिनट्स, एटलीस्ट 15 मिनट्स जो है वो दम पे ज़रूर लगाने चाहिए। तो मैं जो है वो फिर ये 10 से 15 मिनट बाद आपको इसकी यमी यमी सी जो है वो लुक दिखाऊंगी कि ये कैसे लग। मिलते हैं दम के बाद। चलें जनाब, हमारा दम देखने का टाइम हो चुका है। हम जो है वो दम चेक करते हैं। वाह, ज़बरदस्त।
बहुत यम्मी लुक आ रही है इसकी। ये जो है वो राइस इस वक्त बिल्कुल रेडी हो चुके हैं गाइस। ये सिंगल सर्विंग जो है वो मैंने रेडी की है। इसमें आप जो है वो ये राइस कचूमर सैलेड के साथ और रायते के साथ जो है वो सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यम्मी इसकी लुक आ रही है, बड़े मज़े के लग रहे हैं। ये मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ। वाओ, सो यम्मी, बहुत ही मज़े के जो है वो राइस हैं गाइस। प्लीज़ आप जो है वो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जो है वो कमेंट्स में अपने जो है वो बताइएगा कि आपको ये राइस जो है वो कैसे लगे। तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।